इनकी राय में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, और वो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ मतलब और वो 2 चीज़ें जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए, वो कौन सी? अब ज़रा मैं पूछूंगी, मैं आपसे शुरू करूंगी, पहले आप मुझे बताएं। अच्छा, तो अगर आप मुझ पे आएँ तो पहले मैं आपको एक एक्साइटिंग न्यूज़ बताऊंगी, और वो ये है कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे जितने क्लाइंट्स हैं दे हैव बीन आस्किंग कि रेनट्री का एक और ब्रांच खुले। थोड़ा सा डाइवर्ट कर रही हूँ आपके क्वेश्चन से, वील कम टू दैट। सो आई जस्ट वांटेड टू लेट एवरीबडी नो दैट आई एम सुपर एक्साइटेड दैट वी आर ओपनिंग अनदर ब्रांच एट टीपू सुल्तान, एंड इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल प्लेस बिकॉज एक घर के अंदर है, और जो रेनट्री का एक एनवायरनमेंट है ना, जहाँ आते ही साथ आपको सुकून मिलता है। वहाँ तो जो सिर्फ चिड़ियाओं की आवाज़ें हैं ना, इट्स सो अमेजिंग। सो इंशाल्लाह वी आर सुपर एक्साइटेड अबाउट इट। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, आई थिंक जो एक चीज़ कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए इज़ ब्लीच। ठीक है, आई थिंक ब्लीच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर स्किन, और ये मैंने डे 1 से कहा है कि फेस पे कोई भी हार्श प्रोडक्ट लगाने से पहले 10 दफ़ा आप सोचें। इसी तरह आई वुड प्रेफर कि क्लाइंट स्टे अवे फ्रॉम केमिकल, वो जो एक्सफोलिएटर्स होते हैं, बिकॉज हर कोई यहाँ दे आर गुड इफ़ द राइट पर्सन इज़ डूइंग इट, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम है जो इसके एक्सपर्ट्स हैं। सो दीज 2 थिंग्स आई वुड आस्क क्लाइंट्स टू स्टे अवे फ्रॉम। एंड क्या चीज़ ज़रूर करवानी है, एज वी ऑल सेड के फेशियल लग्जरी है, तो क्या फिर रह गया कि घर पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होम केयर रूटीन हो, जिसमें 2 तरीके की चीज़ें आनी चाहिए। एक इंटरनल कि आप खा पी क्या रही हैं, आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, आप पानी कितना ले रही हैं, आप टेंशन कितना लेती हैं, आप स्ट्रेस कितना लेती हैं। सो वर्क ऑन दैट, एंड देन फेस केयर। सो जो चीज़ रेजिमेंटेड आपके फेस केयर में होनी चाहिए है, इसके रात में आपने बहुत अच्छे से फेस क्लेंस किया है। इफ़ यू आर द टाइप जो बहुत ज़्यादा मेकअप लगाता है या सन ब्लॉक और एक्सपोजर आउटसाइड ज़्यादा है, डबल क्लेंस कर लें आप। अच्छा, बहुत अच्छा वाला मॉइस्चराइज़र लगाएं। 1 a week या 2 a week स्किन को एक्सफोलिएट करें, विच मीन्स डेड स्किन उतारें। एंड ऑफ कोर्स द होली ग्रेल ऑफ इट ऑल इज योर सन ब्लॉक। आपने लगाना है सन ब्लॉक जरूर लगाना। अच्छा, शाजिया हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है मज़ा? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र। शाजिया, क्या पूछना चाहेंगी? पहले तो थैंक्स अ लॉट, और आपकी पूरी टीम को अस्सलाम वालेकुम, और जो आपके साथ सारे गेस्ट बैठे हैं उनको भी, और सबका थैंक्स, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। और आप क्या पूछना चाहेंगी शाजिया? मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि मेरे फेस पे ओपन पोर्स हो रहे हैं और दूसरा ब्राउन स्पॉट्स हो रहे हैं। हालांकि मैं सन ब्लॉक भी यूज़ करती हूँ और कोई फेशियल नहीं लेती, कॉलेज में जाके या फिर कुछ इस तरह से कोई मैंने स्किन ट्रीटमेंट भी नहीं करवाया, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ उम्मीद से मुझे कुछ पूछ के बता दें कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है। अच्छा, आप अपनी एज बताना चाहोगे? जी डेफिनेटली, आई एम 33 years old। अच्छा ठीक है, हाँ जी। 23 में उनके पोर्स हो, 33 जी जी। अच्छा, 2 चीज़ें इन्होंने की कि पोर्स ओपन हो रहे हैं स्किन, और दूसरा जो है ब्राउन स्पॉट्स हो रहे हैं, और इन्होंने कुछ भी नहीं करवाया सिवाय सनस्क्रीन लगाने की। पहली चीज़ कि जो हल्के फुल्के ट्रीटमेंट्स हैं वो ले सकती हैं, और बिल्कुल लेना चाहिए इनको, इससे कि माइक्रो नीडलिंग है, PRP है, वो इनके लिए अच्छा है, पोर्स के लिए भी और ब्राउन स्पॉट्स के लिए। दूसरी चीज़, अगर ब्राउन स्पॉट्स को क्योर करना है, पहले तो रीज़न क्या है वो जाने, किसी से चेकअप करवा लें, और उसके बाद नियासिनामाइड और विटामिन C, ये 2 चीज़ें ज़रूर लगाएं। सनस्क्रीन जो है इन्होंने प्रॉपर लगाना है, और मॉइस्चराइजिंग का खास ख्याल रखें। और सनस्क्रीन भी आपको पता ना कि उसके वो 3 घंटे के बाद आपने उसको रिफ्रेश, अगर बाहर जा रहे हैं, ये नहीं कि सुबह लगाया तो अब शाम तक लगा रहे, उसको आपने रिफ्रेश करना है। मैं तो मुंह नहीं धो रही, इतना महंगा सन ब्लॉक लगाया, ऐसा नहीं करना। दूसरा है कि देखिए, पोर्स जब ओपन होते हैं, होता है कि जी अब तो स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या लूज़ हो रही है, तो पोर्स खुलना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए कि आपने अपनी प्रॉपर क्लेंजिंग करनी है, आइसिंग करनी है, और साथ साथ जो है जैसे आपने शीट मास्क लगा लिए हैं, या फिर आप जैसे मैंने कहा कि PRP करवा लीजिए, तो वो पोर्स को मिनिमाइज़ करती है, या माइक्रो नीडलिंग करवा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो कि पोर्स को मिनिमाइज़ कर देगी। अच्छा उम्मे, अब आपने मुझे बताना है कि 2 अच्छी चीज़ें क्या हैं और कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। उससे पहले आपने जो कहा ना कि आइसिंग करनी है, ये बड़ा ट्रेंड है ना कि आप एक बोल में बर्फ़ डालें, उसके बाद मुँह डाल लें उसमें। आप लोग डॉक्टर्स जो 2 हैं, ठीक है, आप लोग उसको वैसे एडवाइस करते हैं इसी चीज़ के लिए? आइसिंग ऑन द फेस आप कर सकते हैं, ठीक है। द थिंग इज दैट कि रिसेंटली वो जो ट्रेंड चला, उसमें जो है वो 2 डेथ्स रिपोर्टेड है, सही है, कि वो पानी में डाला आपने, बर्फ़ के पानी में, और इमीडिएटली एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं वेज़ोवेगल सिंकोप, ठीक है, शॉक। तो ब्रेन जो है वो बिल्कुल सडन टेम्परेचर डिफरेंस बर्दाश्त नहीं कर सका, और उसकी वजह से ऑक्सीजन शट डाउन हुई, एंड इट इमीडिएटली शट डाउन योर हार्ट।
तो आपकी डेथ हो गई। ठीक है, अब ये इट्स नॉट नेसेसरी कि सबके साथ ही ऐसा हो सकता है, वह इट्स नॉट सेफ। अगर आपको लगता है, जैसे इन्होंने कहा कि मेरे ओपन पोर्स हैं, ओपन पोर्स अगर किसी को भी हो रहे हैं तो सबसे पहले उसका रीज़न ये है कि आपका जो स्वेट है, जो पसीना है, वो एसिडिक हो रहा है, जो कि आपकी स्किन को फाड़ रहा है। ठीक है, अब उसकी मल्टीपल वजूहात होती हैं, पानी का इंटेक नहीं है, स्लीप पैटर्न अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, बहुत हैवी फूड रात में लेते हैं, लेट नाइट स्लीप है, पानी का इंटेक बहुत ही कम है, तो ये बहुत सारी रीज़न है, विटामिन डी की कमी है, और ये सारी चीज़ें जो आपका फूड, आपका स्लीप पैटर्न, ये आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, तो उसकी वजह से ओपन पोर्स होते हैं। अब आप उसके ऊपर आइसिंग करें, कुछ भी करें, जब आप इंटरनल रीज़न को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे कि पसीना क्यों एसिडिक है, तब तक कि आपके ओपन पोर्स नहीं सही होंगे। ठीक है, जो भी सिरम्स हैं, जो भी आप आइसिंग वगैरह, वो आपको उस वक्त असर देंगे, लेकिन वही आपको 1 दिन बाद 2 दिन बाद आपको करते ही रहना पड़ेगा। सही। साइमा आप बताएं। स्किन पे पोर्स होना एक नॉर्मल चीज़ है। ओपन पोर किस लेवल तक ओपन है ये आपको देखने की ज़रूरत है। अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन के सेल्फी वाले कैमरा से देख रही हूँ और बहुत जूम करके देख रही हूँ तो मुझे लगेगा बहुत बड़े बड़े पोर्स हैं, जिसको मुझे इग्नोर करने की ज़रूरत है। हाँ, बट अगर पोर्स इतने ओपन है कि वो दूर से ऑब्वियस हो रहे हैं या आपके मेकअप कर रहे हैं और उसके बाद वो ऑरेंज पील वाली अपीयरेंस दे रहे हैं, देन वी नीड टू ट्रीट दोज पोर्स। सही। अच्छा उम्मे, 2 चीज़ें जो करनी चाहिए और जो चीज़ें अच्छा, जो करनी चाहिए उसमें जैसे अभी कहा कि एक तो स्किन केयर लाजमी करनी चाहिए, जो भी आपकी स्किन की नीड्स के हिसाब से मॉइस्चराइजिंग है, आपको स्किन क्लेंजिंग है, और सन स्क्रीन लगाना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट्स में जो है मैं कहती हूँ PRP लाजमी अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा प्रोसीजर है। नहीं करनी अच्छा, में बहुत सारी जगहों पे लोग कहते हैं जी PRP 8,000 में, क्या इतना सस्ता PRP हो सकता है? ये भी बता दो, क्योंकि लोग सस्ते की वजह से ना हर जगह चले जाते हैं। 8,000 तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं लोग, तो बहुत ज़्यादा। 2,000 के भी देखे Can you हैं, imagine? 2,000 के भी रमजान में मैंने डिफेंस में कोई क्लिनिक 2000 में? Yes, seriously, some people are doing in 2,000. in 2,000 rupees. I don't understand कि उसका खाली वायर है, वो मतलब खाली वायर में आप पानी डालेंगे 2,000 में लग जाएगा। 2,000 rupees the people भी need डॉक्टर to का टाइम भी understand तो कि कोई चीज़ 2,000 होती रुपए में वो आपको क्या कर रहे हैं। अच्छा, जो नहीं कर, अच्छा वो तो आपका PRP का ये कि नहीं हो सकता, जो भी कह रहे हैं वो सिर्फ आपका ब्लड लेके उसको ऐसे ही रख के और लगा रहे हैं, तो वो फ़ायदा नहीं देगा आपको। जो चीज़ नहीं करवानी चाहिए, जो अवॉइड करना चाहिए, जो मुझे लगता है, एक तो बोटॉक्स नहीं करवाना चाहिए, और दूसरा बहुत ज़्यादा जो फिलर्स हैं या जो एसिड्स का इस्तेमाल जो बच्चियाँ आजकल बहुत ज़्यादा करें, जी हमने ग्लाइकोलिक लगाना है ऑनलाइन लेके, जी जी बिल्कुल, उसको अवॉइड कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। आप बताएं। बिल्कुल, 2 चीज़ें जो नहीं करानी चाहिए ना, उसमें एक तो वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग जो है वो आपके पोर्स को ओपन कर देगी और बाल आपकी जड़ से बार बार निकलेगा। एंड इफ़ यू हैव PCOS या फिर आपका कोई और थायराइड का इशू है तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बाल की जड़ मोटा होना शुरू हो जाएगी, और जितनी बाल की जड़ मोटी होगी तो आपका बाल और ज़्यादा थिक निकलना शुरू हो जाएगा। तो थ्रेडिंग एंड वैक्सिंग एक तो बिग नो। लोग कहते हैं जी करा लो वैक्स, अब जल्दी कराना शुरू करोगे बाल खत्म हो जाएंगे। यस, नहीं नहीं, क्योंकि अगर आप अपने हार्मोन्स के ऐसे पीक लेवल पे हैं, जी जी, या फेस वैक्स, या एंड सेकेंड ट्रीटमेंट ब्लीच। ऑब्वियसली ब्लीच तो जैसे हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि कितना डेविस्टेटिंग रोल है उसका स्किन पे, तो डेफिनेटली आप बिग नो टू डू। एंड जो चीज़ें करानी चाहिए वो देखना ये है कि आप एक्सपर्ट से ओपिनियन लें, जो आपकी स्किन के लिए अप्रोप्रिएट है वो ट्रीटमेंट कराएं। ठीक है, इसमें क्लेंजिंग मस्ट थिंग जो आपने ज़रूर करनी है घर पे, किसी ना किसी तरीके से आप डॉक्टर से डिस्कस कर लें। अगर आपको समझ नहीं आ रही है, अप्रोप्रिएट क्लेंजर यूज़ करें। एंड सेकंड एक्सफोलिएशन, बट केमिकल पीलिंग एट होम इज डिस्करेज्ड, बिग नो। भाई लोग कौन है बैठे हुए भाई साइंसदान जो घर में केमिकल आजकल पीलिंग कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर ये भी सिखा रहे हैं। ये बॉटल लेके आप घर में कर लीजिए। घर पे तो दूर की बात है, मैंने जैसा एज आई सेड, मुझे तो ये भी डर लगेगा कि इफ आई एम गोइंग टू समबडी एन एस्थेटिशियन, मैं उनसे भी ना कहूं, ओनली गेट इट डन फ्रॉम अ प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट। बिल्कुल, उसके अलावा नहीं। आलिया जी बताइए। देखें, सबसे पहले तो जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं होम केयर के लिए, आपको नहीं समझ आती कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, आपको अपनी स्किन का कभी नहीं पता होता। जैसे अब ये ब्राउन स्पॉट्स कह रही थी, ब्राउन स्पॉट्स बहुत सारे किस्म के होते हैं। किस किस्म के ब्राउन स्पॉट्स हैं हमने तो उनकी कॉल देखे बगैर सब कुछ बता दिया, बट वी डोंट नो वो फ्रेकल्स हैं, वो पिगमेंटेशन है, वो छाइयाँ हैं, वो पैचेस हैं, क्या है। सो एक जो क्लाइंट होता है उसको भी नहीं पता कि मेरी स्किन पे क्या है। तो आई थिंक द बेस्ट इज़ कि आप पहले अपनी स्किन एनालाइज कराएं। स्किन एनालिसिस के बाद फिर जो भी आपको प्रोडक्ट्स दिए जाएं वो आप यूज़ करें। सन ब्लॉक्स का जो है वो बिल्कुल है कि आपने 3-3 घंटे के बाद लगाना है, बट SPF 30 से ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। SPF 50, SPF 100, SPF 400
वो उनके केमिकल्स बढ़ते चले जाते हैं, इंग्रेडिएंट्स उनके और बढ़ते चले जाते हैं। हमारा मौसम ऐसा है, हमारा मज़हब ऐसा है कि हमने हर 3 घंटे के बाद नमाज तो पढ़नी है, बिल्कुल वुज़ू हमने करना है, तो वाई नॉट अप्लाई अ सन ब्लॉक विच इज़ SPF 30 जिसकी अफादियत ही आपके मुंह पे 3 घंटे के लिए है। उसके बाद आप वुज़ू करें, अपना स्प्लैश ऑफ पानी करें और दोबारा सन ब्लॉक अप्लाई कर लें। आपकी स्किन सेफ भी रहेगी, आपकी धूप से सारा कुछ होगा। और दूसरा ये कि हाँ, एंड देन यू हैव टू चेंज योर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द वेदर। सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं तो अब गर्मियों का सामान आएगा ना। आप सर्दियों का होम केयर रूटीन गर्मियों में यूज़ नहीं कर सकते, तो वो आपको एकदम चेंज करना पड़ता है। फिर अकॉर्डिंगली हम एवरी ईयर वे ग्रोइंग ओल्डर, राइट, तो हमारे प्रोडक्ट्स भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो हमें उसके मुताबिक अपने प्रोडक्ट्स लेने हैं, हमें सीरम्स इंड्यूस करने हैं, हमें एक्सफोलिएशंस करनी है, हमें जो भी करना है। सो ये होम केयर में सबसे ज़रूरी है कि स्किन एनालिसिस हो, सन ब्लॉक SPF 30 से ज़्यादा ना हो, 3-3 घंटे के बाद लगाएं। कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं तो लगाती नहीं सन ब्लॉक। सन ब्लॉक आपके अपने लिए अच्छा है, नहीं मेरे घर मैं तो निकलती नहीं बाहर। आपके घर में खिड़कियां हैं, आपके घर में चूल्हा है, सारी हीट प्रोड्यूस कर रही हैं, खिड़कियों से आपकी UVA और UVB लाइट आ रही है, तो LED लाइट्स हैं, LED। हाँ, तो आपने हर चीज़ को अपनी स्किन को बचाना है। और दूसरा क्या था कि वो ट्रीटमेंट नहीं कराने चाहिए, नहीं करवाने चाहिए। ओके, आई थिंक एनीथिंग विच इज़ नॉट मेंट फॉर यू, नॉट फॉर योर स्किन, वो मत करवाएं। किसी स्पेशलाइज्ड एस्थेटिशियन के पास जाएं या डॉक्टर के पास जाएं और उनको पूछें कि भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। सही। आपके कंसर्न्स अपने ज़रूर शेयर करें उनके साथ कि जी मुझे ये कंसर्न्स हैं, अब आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए और क्या करवाना चाहिए। सही। डॉक्टर बुतुल क्विकली 2 ट्रीटमेंट्स जो कि नहीं करवाने चाहिए, वन इज अंडर आई फिलर एंड द अदर वन इज थ्रेड। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं वो ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि वी हैव एंटर्ड इन द एरा ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। तो अब वो चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आपके अंदर से जो है आपके स्टिमुलेट करवाती हैं स्टेम सेल्स को। ऊपर से जब हम वो स्टेम सेल्स डालते हैं तो आपके अपने स्टेम सेल्स रीजनरेट होते हैं, अंदर से आपको कोलेजन इंडक्शन होता है, तो आपकी स्किन खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाती है। जो करवाने चाहिए, सबसे अच्छा और बेस्ट ट्रीटमेंट जो इस वक्त 2025 में अवेलेबल है वो है प्योराजोम। अब प्योराजोम क्या है? PRP विद एक्सोजोम। बेस्ट फॉर हेयर, बेस्ट फॉर स्किन, बेस्ट फॉर योर नी पेन, बेस्ट फॉर योर बॉडी, बेस्ट फॉर एवरीथिंग। तो ये ट्रीटमेंट जो है वो फ्रॉम 15 ईयर से लेकर 50, 60, 70 जितने एज ग्रुप में चाहें आप अवेलेबल है। बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, नो हार्म एट ऑल। आपकी अपनी बॉडी आपकी अपनी चीजें अच्छी प्रोड्यूस करेगी और आपको फायदा होगा। क्या बात है, थैंक यू सो मच जी, आप सबको बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखेगा, शादी आबाद, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।